हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट, जो कि लगातार आप हमारे पिछले वीडियो देख रहे होंगे अगर, तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा चुके हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग आपको बता दें कि इसमें हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन के बारे में। हम आपको 200 क्वेश्चन करा चुके हैं, आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो पिछले पार्ट 1, 2 में, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 201 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। यानी जो पहला अंतरिक्ष भारतीय मिशन है उसका नाम क्या है बताना है। तो आप सभी जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में चला है अभी, तो इसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज़। और आदित्य L1 के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको करंट अफेयर का क्या मिल सकता है, अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजना कहाँ किया गया था। तो ये आपका किया गया था स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में WHO ने अज़रबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश रूप में प्रमाणित किया है। क्या बताना है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में क्या किया है, प्रमाणित किया गया है, ये बताना है। तो वो किया गया है ताजिकिस्तान को। किसको? ताजिकिस्तान को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना लागू किया गया है। क्या? सलोखा योजना लागू किया गया है। तो ये आपका जो सलोखा योजना है ये महाराष्ट्र में लागू किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना की नए उप प्रमुख कौन बने हैं। क्या बताना है? नए उप प्रमुख नौसेना की कौन बने हैं। ठीक है, तो नौसेना के जो अभी नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है आपका संजय जसजीत सिंह। और आपको हम बता दें कि जितने भी आपका वर्तमान में कौन क्या है इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपका 2 नंबर पक्का रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि वर्तमान में आपका UPSC का अध्यक्ष कौन है, या SSC का अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो उस पर आपको लगभग 50 से ज़्यादा जो वर्तमान में हमारे हैं उन पे हम वीडियो बनाए हैं, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है। यानी किस चीज़ में? कारोबार में क्या किया है कि मुद्रा की जगह डॉलर का रूप लिया है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो ये अभी कौन सा देश फिलहाल में हुआ है, यहाँ पे देखिएगा पूछा है हाल ही में चीन के युआन पूछा। ये भी चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है। तो ये अभी सबसे ज़्यादा लिया है हमारा रूस। ठीक है, जिसको हम लोग रशिया भी बोलते हैं या कोई रूस भी बोलता है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड विल्टज शतरंज चेस दोनों खिताब जीते हैं। ठीक है, तो ये जीते हैं आपके मैग्नस कार्लसन। कौन? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका हाल ही में जो बना है डिजिटल बैंकिंग, ये प्रश्न पीछे भी एक बार आ चुका है जो हम आपका करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो केरल राज्य जो है ना अभी हाल ही में क्या बन चुका है, डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। हम आपको फिर से बता दें कि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट, हम पिछले वीडियो में भी ये बात बताएं कि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर का हम करा रहे हैं ये आपका जनवरी से लिया गया है। कब से? जनवरी 2023 से लिया गया है। जनवरी 2023 से अभी तक का करंट अफेयर है, अभी तक का जनवरी टू अभी आपका अगस्त तक लिया गया है। ठीक है, अभी तो
जनवरी टू अगस्त तक लिया गया है, ठीक है। सितंबर का इसमें नहीं लिया गया है, जनवरी टू अगस्त का लेकिन इसमें लिया गया। अभी फिलहाल सितंबर चल रहा है, इसके लिए भी हम अलग से आपको करंट अफेयर कराएंगे। सितंबर में कोई ज़्यादा दिन नहीं गया है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 को है, तो यानी जो आपका करंट अफेयर पूछेगा ना, वो आपका पेपर तैयार हो चुका होगा पहले ही। एग्ज़ाम से 5-10 दिन पहले पेपर तैयार हुआ होगा, इसका मतलब आपको 10 या 15 सितंबर तक का करंट अफेयर पूछेगा। हम आपको अगस्त तक करा रहे हैं, और जो रहा सितंबर का वो अलग से हम वीडियो आपके लिए करा देंगे, ठीक है। तो ये आप अगर, हाँ एक चीज़ और बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं, ये स्पेशल बिहार पुलिस के लिए हम करा है, लेकिन आप किसी भी फिलहाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बिहार पुलिस के लिए ही करंट अफेयर का, बिहार पुलिस में ही पूछता है करंट अफेयर, ये किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर के लिए ज़रूरी है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोई भी दोस्त हो, आपका किसी भी चीज़ का MTS का तैयारी, SSC MTS कर रहा है, SSC GD कर रहा हो, कुछ भी तैयारी कर रहा हो, ठीक है, UP पुलिस कर रहा हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सोनिया गुजराजारा ने को जनवरी 2023 में किस देश के स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश का क्या मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन से देश की वो है सोनिया गुजराजारा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये है आपकी ब्राज़ील की, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? मंथ पूछा है, मंथ यानी महीना, ठीक है, ये नहीं पूछा है पूरा ईयर्स। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का केवल, ठीक है। तो ये आपका है JK विनोद चंद्रन और हेनरिट इस्मावी, यानी उपयुक्त दोनों, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? दोनों, यानी ऑप्शन A और B दोनों राइट है, इसका मतलब उपयुक्त दोनों सही है। ये नहीं इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि दो प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। कब? 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रश्न में देखिए, अब आपको लगेगा कि आप जल्दी में होंगे, तो आपको याद होगा कि हेनरिट इस्मावी दिए हैं, मिला है उनको, तो आप मार के यहाँ चल जाएंगे, लेकिन आपको प्रश्न का पूरा ऑप्शन देखना जरूरी है, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखिए, एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। हम जानते हैं कि समय कम रहता है, लेकिन प्रश्न अच्छे से पढ़िए और समझिए, जितना जल्दी समझ सके, और उसके बाद तुरंत ऑप्शन से उड़ाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बारक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है? तो ये की है इजराइल के पास। किसके पास? इजराइल के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रशांत डाक संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ठीक है, और हिंदी में बोलती हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ, यानी एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब APPU का महासचिव अभी वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो ये डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को किया गया है। किनको? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को। हम आपको इसमें एक और चीज़ बता दें कि APPU जो है, इसमें कितने मेंबर है? 32 मेंबर है। कितने? 32 मेंबर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मेंबर की मतलब सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 32 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न पंडित रविशंकर को 103वीं जयंती मनाई गई है। वो कौन थे? वो कौन थे? पत्रकार थे, लेखक थे, संगीतकार थे? आपको ये बताना है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है। पहले हम आपको ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये संगीतकार थे। तो प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारत रत्न एक संगीतकार को दिया गया है जिनका 123वीं जयंती मनाया गया है, उन व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, नाम भी पूछ सकता है। यहाँ आपको क्या पूछा है? यहाँ वो कौन थे पूछा है कि लेखक थे, पत्रकार थे, संगीतकार थे, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि वो व्यक्ति कौन थे जिनका
3वां जयंती मनाया गया है और वे एक संगीतकार थे और वो व्यक्ति का नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है। जैसे कि आप पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया था कि पहले पूछ दिया था कि वो व्यक्ति कौन है और बाद में पूछा कि वो व्यक्ति का नाम क्या है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के सुहालवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो ये स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर में किसको नियुक्त किया गया है वर्तमान में, ये बताना है। तो ये किया गया है आपको सबबी सुब्रमण्यम को। किसको? सबबी सुब्रमण्यम को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की है? कौन किया है? तो अभी नीदरलैंड किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? मतलब ये जो संबंध मजबूत करने के लिए जो भारत गौरव डिलक्स एसी जो पर्यटक ट्रेन चलाने का घोषणा किया गया है वो किस देश के साथ किया गया है और कौन किया है? भारत तो किया है, लेकिन किस देश के साथ करने के लिए बोला है तो ये बताना है। तो ये नेपाल के साथ किया करने के लिए, उनके बीच संबंध मजबूत बनाने के लिए किया है। किन किन देशों के बीच? भारत और नेपाल। और किया कौन है? ये भारत के भारतीय रेलवे ने किया है। किन के साथ करना है? नेपाल के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया? तो ये किया है स्पेस एक्स। कौन किया है? स्पेस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलती है, क्या? एक संपर्क क्रांत एक्सप्रेस ट्रेन है। किसके किसके बीच में चलती है? अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में चलती है, ठीक है। उसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है वर्तमान में, ठीक है। तो जो अहमदाबाद एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद और दिल्ली का जो बीच ट्रेन था उसका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उसका नाम बदल के अभी किया गया है फिलहाल में अक्षरधाम एक्सप्रेस। क्या किया गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ वो एक कौन थी? तो वो ये आपकी एक अभिनेत्री थी। कौन थी? जे जमुना जो थी वो, उनका निधन हो गया अभी वर्तमान में। वो एक क्या थी? अभिनेत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश अपना पहला अरोमा पार्क स्थापित करेगा? क्या? उत्तर प्रदेश अरोमा पार्क स्थापित कर रहा है। कौन से जगह पे कर रहा है? अपने कौन से शहर में कर रहा है उत्तर प्रदेश? तो ये कर रहा है कनौजा में। कहाँ पे? कनौज में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का सबसे अधिक गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाने जा रहा है? मतलब सबसे गहराई में बनाया जा रहा है जो मेट्रो स्टेशन अभी वर्तमान में बनाया जाएगा वो किस राज्य में बनाया जाएगा आपको ये बताना है। तो ये अभी पुणे में बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? नाम बताना है आप सभी को। तो उनका नाम था रहमान राही। क्या नाम था? रहमान राही। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? कौन सा आईआईटी करेगा आपको बताना है, ठीक है। तो आईआईटी आपका मद्रास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के लिए एम्बेसडरों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये
ये किए हैं राजनाथ सिंह। कौन किए हैं? राजनाथ सिंह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरानी पेंशन बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बनेगा? तो चौथा राज्य आपका बनेगा छत्तीसगढ़। कौन बनेगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? क्या बताना है? स्वर्ण, सोना का पदक कौन जीता है? किसमें? मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 में। ठीक है। तो ये जीती हैं आपके कौन जीता है? निकहत जारीन। कौन जीता है? निकहत जारीन जो है, यही अभी महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जीती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ऑप्शन क्या क्या है? तो ये मनाया जाता है आपको 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 को किस शहर में होगी? ये जो यूथ 20 ग्रुप जो की बैठक हो चुका है, कहाँ पे हुआ था ये बताना है। ठीक है। और कब से कब हुआ था, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा। और क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कब से कब तक हुई थी? तो 6 फरवरी से 8 फरवरी तक हुई थी। अगर ये पूछे कि किस शहर में हुई थी, तो आप बताइएगा गुवाहाटी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली पूरी तरह डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? अभी हाल ही में पूरी तरह डिजिटल पार्टी कौन बना है ये बताना है। तो बीजेपी जो है वो हाल ही में क्या बन गया है? डिजिटल पार्टी बन गया है। आपका एएपी कौन सा पार्टी होता है? एएपी है आम आदमी पार्टी। ठीक है। एएपी क्या है? एएपी है आम आदमी पार्टी। और इसकी स्थापना भी हम आपको साथ में बता देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2012 को, यानी अभी नई पार्टी बनी है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10-11 साल हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है बीजेपी, आपका बीजेपी का तो आप सभी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। कब? 6 अप्रैल 1980 को। और ये है आईएनसी, जो सबसे पुराना पार्टी है, जो सबसे पहला पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी 1885 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। पूछता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है। 1885 में आपको डेट भी बता देते हैं कि 1885 में 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी का स्थापना हुआ था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट है कि बीएसपी। बीएसपी कौन पार्टी है ये? तो बीएसपी आपका बहुजन समाज पार्टी है। कौन सा? बहुजन समाज पार्टी। और इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 मई 2023 को घोषित भारत सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में कितने नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जा रहे हैं? क्या प्रश्न बोला है कि जो 18 मई 2023 को घोषित करेगा भारत सरकार सहकारी क्षेत्र, उसमें कितने नए किसान उत्पादन संगठन स्थापित किया जाएगा? कितने संख्या बताना है। ठीक है। तो ये किया जाएगा आपका 1100। कितना? 1100। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आईएनसी मगर जिस हाल ही में मई 2023 में सेवा मुक्त किया गया था, किस प्रकार का जहाज था? जो आईएनसी मगर जिसको क्या किया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया, वो जो जहाज था वो किस प्रकार का जहाज था? तो वो जहाज आपका उभयचर आक्रमण जहाज था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2023 में एमएसएमई क्या होता है? तो एमएसएमई होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। एक बार और इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के कितने राशि के साथ शामिल किया गया है? आपको इसमें पैसा बताना है, कितना राशि शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसमें किया गया है आपको 9000 करोड़। कितना?
9,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी ने मियामी F1 ग्रांड पिक्स जीता? बताना है कि कौन मियामी F1 ग्रांड पिक्स जीता है। तो ये आपका मैक्स वेरस्टपेन जीते हैं। ठीक है, हाल ही में नासा में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? यानी टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया गया है अभी वर्तमान में? ठीक है, ये बताना है आपको। तो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अभी वर्तमान में AC चरनिया को किया गया, AC चरनिया को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय है? तो ये केरल का। ठीक है, किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? एक बार और प्रश्न पढ़ देते हैं, थोड़ा हम इस प्रश्न में पढ़ने में हिचकिचाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से आपको समझा देंगे। बोल रहा है कि 11 जनवरी 2023 को जो सूडान में एगो इबोला वायरस का कारण आया था, ठीक है, कारण से उसके इबोला वायरस के कारण से यहाँ पे कौन सी जगह में, ये सूडान में इबोला वायरस के कारण एक बीमारी हो रहा था, इबोला रोग। तो उसके प्रकोप को समाप्त की घोषणा कौन किया, कौन सा देश किया? ठीक है, तो युगांडा कर दिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्रीय मिशन UNMIS, जो आपका यहाँ पे लिख दिया गया है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्रीय मिशन में सेवारत कितने भारतीय शांति सैनिकों को उनके असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1171 सैनिकों को किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने ग्रीन कॉन्सेप्ट को अपनाने के लिए इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान रही का निधन हुआ। वे किस राज्य से संबंधित थे, मतलब वो किस राज्य थे? तो वो जम्मू कश्मीर से थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा लो आप सभी, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28-30 मई तक निम्नलिखित में से किस देश का दौरा करेंगे जो कि किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा पहली बार किया गया है? यानी वो कौन सा देश का सफ़र करने वाले हैं, दौरा पर जाएंगे, अभी तक के मतलब ये भारतीय इतिहास में पहली बार कोई रक्षा मंत्री जाएगा। ठीक है, तो वो किस देश में जा रहे हैं जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, ये बताना है। ठीक है, तो वो जा रहे हैं अभी वर्तमान में आपका नाइजीरिया में। कहाँ पे? नाइजीरिया में। ठीक है, और हम आपको एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक चीज़ कि आपको हम वर्तमान में कौन क्या है, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, हाँ, और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के ऊपर हम
और चंद्रयान 1, 2, 3 एक साथ भी एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए। उस वीडियो को तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये क्लास तो काफ़ी लाजवाब था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, हम डिटेल में वहाँ पे बात किए हैं। और पक्का हम आपको बता रहे हैं, अगर वो 3 वीडियो आदित्य L1 और चंद्रयान 3 और वर्तमान में कौन क्या है, ये 3 वीडियो आप देख ले रहे हैं तो 5 मार्क्स आपका पक्का है गारंटी के साथ। चलिए फिलहाल अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ई खरीद में पूर्वांतर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माय गॉड, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? कौन से टेनिस प्लेयर हैं भारत की जो अभी क्या कर दी हैं, वर्तमान में टेनिस प्लेयर से घोषणा कर दी हैं, ठीक है। तो हमारी सानिया मिर्जा जो है अभी क्या की हैं, वर्तमान में घोषणा कर दी हैं किस चीज़ से कि हम अब संन्यास लेने वाले हैं। किससे? और जो खिलाड़ी हैं वो किस चीज़ के प्लेयर हैं, वो टेनिस के प्लेयर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग मीन्स IPL 2023 में ऑरेंज कप जीता? कौन जीता? आप सभी बता सकते हैं कि ऑरेंज कप कौन जीता है? तो ऑरेंज कप सुमन गिल जीते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑरेंज कप कौन जीता है? सुमन गिल। और एक ऑरेंज कप होता है और एक पर्पल कप होता है। तो पर्पल कप उसे दिया जाता है जो ज़्यादा विकेट लेता है, ठीक है। और ऑरेंज कप उसे दिया जाता है जो ज़्यादा रन मारता है, ठीक है। तो जो ऑरेंज कप मिला है वो सुमन गिल को मिला है, और आपका जो पर्पल कप मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है आपका मोहम्मद शमी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो आप सभी जानते होंगे, फुटबॉल के सबसे फेमस प्लेयर हैं, ने दिसंबर 2022 में किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? कौन से फुटबॉल क्लब के साथ किए हैं आपको ये बताना है। तो ये अल नसर फुटबॉल क्लब के साथ क्या किए हैं? 2.5 साल का अनुबंध किए हैं कि हम 2.5 साल आपके साथ काम खेलेंगे या काम करेंगे, जो भी है, ठीक है। हाल ही में दिसंबर के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? क्या ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कब का बात किया जा रहा है, किस मंथ का है? ये दिसंबर का है। तो दिसंबर मंथ में आपको दिया गया है एसेला गार्डनर। ये गार्डनर जो है काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है, एक प्लेयर है, ठीक है। रेणुका ठाकुर नहीं है, रेणुका ठाकुर इंडिया की खिलाड़ी है, इनको नहीं मिला है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाए हैं हमारे विराट कोहली ने, ठीक है। 6000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर रन में है शिखर धवन, डेविड वार्नर आपका। फिर चौथे नंबर पे है रोहित शर्मा, रोहित मैन जिसको बोला जाता है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं आप सभी। आज का तो मैच इंडिया पाकिस्तान का देखेंगे, कल का बारिश होने लगा, आज उसको रिज्यूम किया गया था, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे वो सब। अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहले आज हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं, फिर अपना मैच क्रिक बुज पे स्कोर देखिएगा जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने MD और CEO को नियुक्त किया गया है, नया MD को नियुक्त किया गया है। तो कौन है वो नया MD? तो वो आपके वर्तमान में कौन है आपको हम बता दे रहे हैं। वर्तमान में अभी हैं राजन गुप्ता। कौन है? राजन गुप्ता। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है? किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, जिनका निधन अभी हो गया है वर्तमान में? तो वो झारखंड के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत
के सबसे उम्र दराज अरबपति केशव महिंद्रा का कितने वर्ष उम्र में निधन हुआ? मतलब उम्र दराज जो है, मतलब ज़्यादा उम्र के अरबपति थे वो, ठीक है। उनका नाम था केशव महिंद्रा, ठीक है। तो उनका कितने उम्र में निधन हुआ है ये बताना है। तो उनका जो निधन हुआ है 99 वर्ष के उम्र में हुआ है, यानी 100 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्चिंग फेल हो गई है? मतलब कौन लॉन्च किया था शक्तिशाली रॉकेट स्टारफिश, लेकिन उसका लॉन्चिंग जो था क्या हो गया, फेल हो गया। तो स्पेस एक्स लॉन्च किया था, ठीक है, लेकिन उसका जो रॉकेट जो था वो क्या हो गया, लॉन्चिंग में फेल हो गया, ठीक है। लेकिन वो रॉकेट सबसे शक्तिशाली था दुनिया का। हाल ही में प्रतिष्ठा सडीनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? किस चीज़ का अनावरण किया गया है? गेट का, ठीक है। तो कौन सा खिलाड़ी है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो सचिन तेंदुलकर जो हैं हमारे क्रिकेट के, जिनको गॉड कहा जाता है, उन्हीं के नाम पे किया गया है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 से युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है? मतलब किस राज्य के सरकार मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया, कब? गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को ये घोषणा किया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके छत्तीसगढ़ के, कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में A.D. दामोदरन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक वैज्ञानिक थे। A.D. दामोदरन जो क्या थे, वो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। हाल ही में फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इनवाइट भारत पर्व का योजना करने जा रहा है? तो ये पर्यटन मंत्रालय जो है वही क्या करने वाले हैं, भारत पर्व का योजना कर रहे हैं, ठीक है। हाल ही में निशा दहिया ने काजाकिस्तान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था, ठीक है। हाल ही में कंबोडिया के राजा ने भारत के दौरा किया, उनका क्या नाम है? जो कंबोडिया के राजा थे अभी भारत के दौरा करके जा रहे हैं जस्ट, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राजा नोरोडोम सिहामोनी। क्या नाम था? राजा नोरोडोम सिहामोनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये आपका गुजरात में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में दीदर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका किया गया है हाल ही में आपका पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। जनवरी 2023 भारत और किस देश के बीच पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 का योजना किया गया है? किनके बीच हुआ है? भारत एक तो हो ही गया, और दूसरा कौन सा देश है ये बताना है। तो दूसरा कौन सा देश है? मिस्र है। कौन सा है? मिस्र है, ठीक है। मिस्र ही है। अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक नई जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा? तो ये भूटान के साथ करेगा, ठीक है। ये भूटान हम लोग का क्या है? नेबरहुड कंट्री है, पड़ोसी देश है। भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष बालों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 का योजना करने का घोषित किया है? श्रीनगर ने, ठीक है। हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोवेमेंट अभियान लॉन्च किया? कौन सा देश किया है? स्पेन जो है वही लॉन्च किया है 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, हम आपको क्या बताएं अभी। 1 मिनट सॉरी हमको थोड़ा गलत बता दिए आपको, ठीक है ना। हम 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। इसका श्रीनगर नहीं, इसका उदयपुर होगा और इसका UAE हो जाएगा, ठीक है। गलत बता दिए हमको, UAE हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को फिर से हम रिपीट करा दिए, वहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा, UAE उसका था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया? तो ये यूनाइटेड किंगडम किया, यूके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानलुका वियाली का निधन हो गया है? मतलब वो किस देश के खिलाड़ी थी, आपको केवल ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा देश का नाम, आपको बता देना है कि वो किस देश की खिलाड़ी थी। तो वो इटली के खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है झारखंड राज्य ने। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। एक यहाँ चीज़ आपको बता देते हैं, ये CADC DRDO कौन है? DRDO। तो आपको फिर बता रहे हैं कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, आपको हम बता चुके हैं उसमें वर्तमान में कौन क्या है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, वो वीडियो जरूरी है, आप लोग जरूर देखिएगा। फिर भी यहाँ बता देते हैं कि DRDO क्या होता है। DRDO का फुल फॉर्म होता है ना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आपका जो ये CDAC है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कैंपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना, एक मिनट जरा हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, आपका हम आज ये रखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के अगले इंजीनियरिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या बताना है? इंजीनियरिंग इन चीफ किसको भारतीय सेना का अभी नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है CC रंगराजन को। ठीक है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट के अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो वर्तमान में रेपो रेट कितना है, आपको ये बताना है। तो वर्तमान में रेपो रेट की जो प्रतिशत है वो है 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट है कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विकास दर का क्या पूर्वानुमान है? क्या पूर्वानुमान है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट के अनुसार? तो ये आपका है 6.1%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 2023 WTA स्टुटगार्ट ओपन में के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता हैं आपकी ईगा स्विएटेक। कौन है? ईगा स्विएटेक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस का मेजबान है? कौन सा देश है इसका राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का? इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस। तो इसका वर्तमान में अभी जो है राज्य वो अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, हाल ही में किसने Y20 समिट के थीम लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया? किसको? Y20 समिट के थीम को लोगो को कौन लॉन्च किया है? तो ये किए हैं आपके अनुराग ठाकुर। कौन है अनुराग ठाकुर? अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री हैं। कौन है? खेल मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना IAF ने राजस्थान में 8 मई को दुर्घटना के बाद अपने IMG-21 लड़ाकू बड़े को अक्रियशील कर दिया है। किस वर्ष में कमीशन किया गया था? ये किस वर्ष में कमीशन किया गया था, ये बताना है। तो ये किया गया था 1963 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या इसको बोलते हैं EVM मशीन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बिना मत पत्रदाव का उपयोग करके आम चुनाव होगा? कौन सा देश किया है कि बिना EVM के क्या होगा? आम चुनाव किया जाएगा? तो ये किया है आपका बांग्लादेश किया है। कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारा नेबरहुड कंट्री है। ठीक है, हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। अगर आपको देखना है कि हमारे नेबरहुड कंट्री कौन कौन से हैं, मतलब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक का शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें आपका एक ट्रिक बनाया गया है, उससे आप लोग 1 मिनट में याद कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य को में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? क्या कहा जा रहा है प्रश्न, जरा ध्यान से देखिए। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? मतलब चीन किया है भारत के किसी भी एक राज्य का जिसका क्या है 11 स्थान का नाम बदलने का घोषणा किया है। तो कौन सा राज्य का है? तो ये आपका है नागालैंड का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया? रणजी ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर अभी वर्तमान में पृथ्वी शॉ बनाया है, जो कि 200 मतलब दोहरा शतक कहें तो बना चुके हैं। मतलब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि कितना रन बनाए, लेकिन ये आपके 246 के आसपास रन बनाए थे, यानी 240-50 के आसपास रन बनाए थे। ये आपका रणजी ट्रॉफी इतिहास का सबसे ज़्यादा स्कोर है। और आपका इंटरनेशनल में कितना है? 264 है। इंटरनेशनल में आपका सॉरी आपका इंटरनेशनल में 264 स्कोर बनाया गया। अब तक का ओडीआई का सबसे सर्वाधिक स्कोर है 264 और बनाया गया है रोहित शर्मा के द्वारा, और इनके द्वारा 3 दोहरा शतक भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो ये कानपुर में किया गया है। ठीक है, एक मिनट, आपका ये गोरखपुर में हुआ है। कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं किस राज्य में है ये बताना है, और उसका जो स्थान बताना है कि सबसे ऊंचे स्थान पर है, और वो कौन सा राज्य है? तो वो आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके जस्ट बगल में ही हम लोग का क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और उसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? जैसे कि गंगा नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है, महानदी मिलती है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? क्या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बना है वर्तमान में? आपको ये बताना है। तो अभी वर्तमान में इसके नए न्यायाधीश बने हैं रमेश सिन्हा। कौन बना है? रमेश सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के मेजबानी करेगा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति का आपका मेजबानी कौन सा देश करेगा आपको बताना है। ठीक है, तो ये करेगा आपका भारत करेगा, हमारा भारत ही करेगा। ठीक है, खीर भवानी मेला किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है? यानी कौन से राज्य, केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? क्या? खीर भवानी मेला। ठीक है, नाम याद रखिएगा, खीर भवानी मेला। थोड़ा अजीब सा नाम लगेगा, लेकिन ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आप हम पीछे बताए हैं, पीछे पहले वीडियो में केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम। चलिए, ये सब भी चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रांस के किरण नादर को किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं के लिए नियम बनाने का पैनल बनाया है? क्या बनाया गया कि एक ऐप के द्वारा आधारित टैक्सी सेवा जारी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक पैनल बनाया है, लेकिन वो कौन सा राज्य लॉन्च किया है, मतलब बनाया है, ये बताना है इस प्रश्न में आपको। तो ये किया है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना किस भारतीय राज्य की मुख्य योजना है? क्या ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस ये किस राज्य का मुख्य योजना है? तो ये केरल का मुख्य योजना है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? मतलब हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब कौन व्यक्ति जीते हैं? तो ये आपके अरविंद चित्रबड़म जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अधिमाओं के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? मतलब कौन राज्य है, क्या किया है कि अधिमाओं के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके वहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका केरल राज्य किया है। आपको बताया है कि केरल काफ़ी विकसित राज्य है। देखिए, तो ये कितना अच्छा, मतलब आपको बताया कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है कि आप किसी भी उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप से क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा चीज़ है। हाल ही में
कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो कौन किए हैं? हमारे ये अमित शाह किए हैं, जो क्या है, होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसार भारतीय ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मिस्र पर। ठीक है, सॉरी, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति संरक्षण शुरू किया? क्या कि कौन सा राज्य है जो क्या किया है? विभिन्न हिस्सों में जाति संरक्षण शुरू कर दिया है। तो ये किया है आपका बिहार ने। ठीक है, बिहार राज्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड की शीर्ष पुरस्कार मिला है? कौन से देश के राष्ट्रपति को क्या मिला है? पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है आपको क्या आपका यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को। ठीक है, हाल ही में बर्मिंघम अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता। कौन जीता है? तो ये आपका अनाहत सिंह जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? क्या अमेरिका में आपको यूएस डिप्टी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस किया गया है? ठीक है, तो हम आपका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। ये राधा किनको किया गया है? राधा अयंगर प्लम को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा राज्य किया है, और ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन दिया गया है कि नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वायुसेना का जो केंद्र है, आपको क्या बोलते हैं उसको, आपका ये बोलते नहीं है कि उसका मतलब मेन जो ब्रांच है वो नई दिल्ली में है, लेकिन ये विरासत केंद्र उद्घाटन नहीं किया गया अभी वर्तमान में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस कथन पर सेंटर फॉर साइबर ऑफिस एंड सिक्योरिटी का आधारशिला भी रखी गई है। हाँ, लेकिन इसका जो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका केवल 2 सही है, तो यहाँ क्या कर देंगे? टिक केवल 2 कर देंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है। आज का आपका जो क्लास रहेगा आपका यहीं 300 क्वेश्चन तक रहेगा, फिर हम आपको अगले वीडियो में 301 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर साथ में ही कर दीजिएगा।